नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। क्या यूपी में बीजेपी के मिशन 80 का सपना पूरा हो पाएगा? बीजेपी के खिलाफ बन रहे इंडिया गठबंधन में यदि मायावती शामिल नहीं होती हैं, तो फिर पार्टी का ये दावा लगभग हकीकत बनता दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के मायावती के ऐलान से लोकसभा की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सपा और बसपा के वोट बंटने के कारण बीजेपी की राह आसान होती जाएगी। 2014 में इसी गणित ने बीजेपी को 73 सीटों पर विजय दिलाई थी। इसमें 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल एस की थी। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि इस दावे पर कितनी सच्चाई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई थी। अब उसके लिए बड़ी चुनौती हारी हुई इन सीटों पर इस बार पताका फहराना है। बसपा के अलग लड़ने से उसकी ये राह आसान दिख रही है। आजमगढ़ और रामपुर पार्टी उपचुनाव में जीत ही चुकी है। नजीर के तौर पर पिछले साल आजमगढ़ में हुए उपचुनाव के नतीजों को ही देख लें। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे। सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे, लेकिन बसपा के गुड्डू जमाली को मिले 2,60,000 वोटों से बीजेपी को जिता दिया। निरहुआ 8,500 वोटों से जीत गए। दूसरा नजीर गाजीपुर सीट। 2014 में बीजेपी के मनोज सिन्हा ने इसे 32,000 वोटों से जीता था। तब बसपा को 2,41,000 और सपा को 2,74,000 वोट मिले थे। यानी त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा मिला था। सिन्हा 32,000 से जीते थे और 2019 में हालात बदल गए। मनोज सिन्हा 1,20,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हार गए, क्योंकि बसपा और सपा के वोट बटे नहीं। ऐसा ही गणित अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, श्रीबस्ती, सहारनपुर, रामपुर और नगीना में भी रहा। पश्चिम यूपी की एक सीट बिजनौर बेहतरीन नजीर है। 2014 में जब सपा और बसपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी के कुंवर भतेंद्र सिंह ने ये सीट 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीता था। तब उन्हें 4,86,000 और सपा के शाहनवाज राणा को 2,81,000 और बसपा के मलूक नागर को 2,30,000 वोट मिले थे। 2019 में कुंवर भतेंद्र सिंह 70,000 वोटों से बसपा के मलूक नागर से हार गए। ये हाल तब रहा जब उन्होंने 2019 में 2014 से ज्यादा वोट मिले थे। संभल की सीट भी ऐसी ही है। 2014 में बीजेपी के सतपाल सिंह ने 5,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी को यहां 2.25 लाख वोटों से शिकस्त मिली। इसीलिए इस बार भाजपा की खुशी साफ दिख रही है। उसे पता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में उसकी पौवार रहेगी। हालांकि पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन उसके लिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।